जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2023 और 19 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। अर्थात लक्ष्य बड़े हों तो उनके लिए संघर्ष भी ज़्यादा करना होगा। बड़ी कामयाबी में बाधाएं भी बड़ी बड़ी आती हैं, असफल होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, लेकिन मजबूत संकल्प और सकारात्मक सोच के बल पर लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। हमें अपने स्वभाव में और काम में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करते रहना चाहिए। यही बदलाव हमें बड़ी कामयाबी दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। दोस्तों, आइए कुछ स्थान, शहरों और अभियानों के जो नाम परिवर्तित हुए हैं उसे देख लिया जाए। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। काकोरी कांड को नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में जो था उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। चिनानी नसारी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है और जो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में था उसका नाम भी परिवर्तित कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 16 फरवरी को किस शहर में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। आइए कुछ अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। तो विश्व खुशहाली इंडेक्स 2023 में भारत 136वें स्थान पर रहा। पहला स्थान किसको मिला? फिनलैंड को। भारत वियतनाम सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो यह भारत का स्थान था 55वां। किसने 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो यह जीता है रियल मैड्रिड। और एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो यह दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि किस जानवर को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कोआला। कोआला। ये ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के बनते हैं, इसे याद रखिएगा। आइए कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। तो योजना के जो ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में है कि बंधन बैंक्स और लक्स कोजी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सौरभ गांगुली। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। रियल मी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? केएल राहुल। टाइटन रांगा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आलिया भट्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तनिष्का और रिद्धिका कोटिया। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। इन्हें भी याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आईआईटी गुवाहाटी के नेतृत्व में एक जल केंद्र स्थापित किया है? तो ये ब्राज़ील के साथ। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। आइए कुछ अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था दुबई में।
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका थीम था शापिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अलीबाबा ग्रुप में किस भारतीय कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है? तो अलीबाबा ग्रुप में भारतीय पेटीएम ने अपनी हिस्सेदारी को बेच दी है। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये अब बन चुके हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G20 इम्पावर समूह की बैठक किस शहर में हुई है? तो G20 इम्पावर समूह की बैठक राजकोट में हुई है। अब अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो फरवरी 2023 में पिछले 3 महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रही? तो ये हाल में रही 5%। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 13 फरवरी को। भारत के किस राज्य में लिथियम का भंडार मिला? तो ये मिला है हाल ही में जम्मू और कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने किस देश में जायदेवपुरी टोगी रेल लाइन का उद्घाटन किया? यह बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में फार्मूला ई चैंपियनशिप को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद में शहर में फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अन्य फैक्ट्स हैं, किसने अपनी पुस्तक नाउ योर ब्रेथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीती हैं राखी कपूर। इसरो नासा द्वारा विकसित निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा सितंबर 2023 में। लॉन्च पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो विक्ट्री सिटी के लेखक बने हैं सलमान रुश्दी। हुरून इंडिया अवार्ड 2022 में किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बीपी नंद कुमार और बीके मैथ्यूज को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा मुंबई में। अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं, पीएम मोदी ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, कौन सा स्टेशन? कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। फार्मर आईएएस ऑफिसर कौन है जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अरुण गोयल। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रांज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मानिका बात्रा। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जिसका नाम है, तो अभी जो अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया उसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जीतने की घोषणा की गई है? तो यह जो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जीतने की घोषणा की गई है वो है धर्म गार्जियन। दुनिया की आबादी में पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह जारी की गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की आबादी 8 अरब हो गई है। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 22 का 18वां संस्करण इस महीने कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी जो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है गौरव द्विवेदी को। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? यह चुना गया था सैम करन इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईडेक्स
इन्वेस्टर हब को लॉन्च करने का उद्देश्य से किया गया है? तो यह रक्षा क्षेत्र में नवाचार करने के लिए किया गया है। फैक्ट्स को देख लेते हैं। सोने को एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सोने की समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं। किसे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो यह बना है रूस। आपका अगला प्रश्न है, टाम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो यह बन गया है ये बना है बेंगलुरु। आइए कुछ अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो यह उज्जैन में। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहाँ शुरू हुआ? यह बिहार का है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। ICC ने किसे अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो ICC के अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार विराट कोहली को मिला था। ICC ने किसे अक्टूबर महीने की प्लेयर ऑफ द मंथ महिला क्रिकेटर? तो प्लेयर ऑफ द मंथ जो महिला क्रिकेटर बनी है वो निदा डार बनी है। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का प्रश्न पूछा गया था GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। आपका सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। अब आज का पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा, तबला, सितार या सारोद? सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है न कि फल प्राप्ति पर, यह कथन निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत, रामायण, गीता या महाभाष्य? आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलती रहेगी। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।